अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ERC20 टोकन क्रिएट करेंगे यूज़र इंटरफेस के थ्रू। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कोडिंग या डेवलपमेंट साइड के ऊपर ERC20 टोकन नहीं बनाएंगे, जस्ट यूज़र इंटरफेस के थ्रू हम ERC20 टोकन बनाएंगे। जैसा कि पैनावर्स डाओ के कुछ स्टूडेंट्स की मुझे रिक्वेस्ट मिली थी कि उनको टास्क समझने में ERC20 टोकन क्रिएशन के हवाले से वीडियो बनाई जाए जो उनके लिए हेल्पफुल हो सके। तो ERC20 टोकन बनाने के लिए हम जो साइट यूज़ करेंगे उसका नेम है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टूल्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टूल्स की वेबसाइट हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम टोकन जनरेट कर सकें। टोकन जनरेटर के ऊपर हम इधर मुख्तलिफ ब्लॉकचेन का ज़िक्र है, जैसे कि इथीरियम, पॉलीगॉन, बाइनांस। लेकिन आज हमारा जो टास्क है उसके लिए हम इथीरियम को यूज़ करेंगे। क्रिएट ERC20 ऑन इथीरियम पर क्लिक करेंगे। जैसा कि डिस्क्रिप्शन में भी लिखा आ रहा है कि आप अपना ERC20 टोकन बनाएं या स्टैंडर्ड, कैप्ड, मिंटेबल, बर्नेबल, ये मुख्तलिफ टोकन के ERC20 टोकन में हमें कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कुछ टोकन टाइप्स होती हैं। लेकिन आज हम सिंपल टोकन ही बनाएंगे। फ़र्स्ट हम नेटवर्क में जाके टोकन डिटेल्स के पेज पर नेटवर्क में जाके हम गुरैली टेस्टनेट को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारा टेस्टिंग पर्पज़ के लिए टोकन क्रिएट कर रहे हैं। इसका रियल इथीरियम से ताल्लुक़ नहीं है और ना हम रियल ईथर जो अपने कंज्यूम करना चाहते हैं। ठीक है, टोकन टाइप में हम सिंपल ERC20 टोकन जो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है इसी को सिलेक्ट रखेंगे। लेकिन टोकन टाइप बता दें तो इसमें बर्नेबल भी है कि आप अपने टोकन को बर्न भी कर सकते हैं। मिंटेबल है कि आफ्टर डिप्लॉयमेंट अगर आप मिंट करना चाहें, किसी ख़ास एड्रेस पे मिंट करना चाहें, उसको भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पॉजेबल ये कि आप एक फ़ंक्शनल अपने टोकन को किसी वक्त भी पॉज और अनपॉज कर सकते हैं। टैक्सेबल, डिफ्लेशनरी। टैक्सेबल का मैं बता दूं, इसके ये हमें बड़े टास्क के लिए यूज़ होगा जिसमें हम अपने ट्रांसफ़र के ऊपर, बाय के ऊपर और सेल के ऊपर टोकन्स को टैक्स लगा सकते हैं। सिंपल ERC20 टोकन को सिलेक्ट करेंगे, अपना टोकन का नेम रखेंगे पैनावर्स डाओ। ठीक है, और टोकन का सिंबल हम पी डाओ रख लेते हैं, जो हमारे टोकन को रिप्रेजेंट करेगा पी डाओ के नेम से ही और सिंबल से। और टोकन डेसिमल, क्योंकि ERC20 टोकन का जो टोकन डेसिमल है ये 18 डेसिमल है। हम इसको चेंज भी नहीं कर सकते और ना इन्होंने चेंज की ऑप्शन दी है। इनिशियल सप्लाई के हम जिस अपने वॉलेट एड्रेस से, जिस अकाउंट एड्रेस से इस टोकन को डिप्लॉय करेंगे, ये उतनी सप्लाई हमारे एड्रेस पे मिंट कर देगा। तो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हम 1 मिलियन ही सिलेक्ट करते हैं। मज़ीद हमने क्योंकि सिंपल ERC20 टोकन सेलेक्ट किया है, बर्नेबल, मिंटेबल कोई भी ऑप्शन हमारे सामने ऑन नहीं शो हो रही। जस्ट अभी जो हम सिंपल ERC20 टोकन पे करेंगे वो टर्म्स एंड कंडीशन को चेक करके नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये हमसे मेटामास्क की कुछ ट्रांजैक्शंस के मुतालिक पॉपअप होगा। फ़र्स्ट हम अपना इसे कैंसिल कर देते हैं। ये कह रहा है गुरैली नेट से हम इथीरियम मेन नेट पे जाना चाहते हैं, तो मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने इथीरियम मेन नेट सेलेक्ट था, गुरैली को दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। बिलिंग इन्फॉर्मेशन के अगर ये जस्ट एक नोटिफिकेशन है कि अगर आप मेन नेट पे डिप्लॉय करते हैं तो बिल के लिए आपकी क्या इन्फॉर्मेशन होगी, इसे स्किप कर देते हैं। चेकआउट डिटेल है, मेरा जो अकाउंट है अकाउंट शो करवा रहा है। टोकन टाइप सिंपल ERC20 टोकन, पैनावर्स डाओ, सिंबल, डेसिमल्स और इनिशियल सप्लाई शो करवा रहा है। वेरीफाइड सोर्स कोड के ऊपर टिक है, यानी कि जो सोर्स कोड है वो वेरीफाइड होगा। तो हम क्रिएट टोकन के ऊपर टोकन को क्रिएट करते हैं। ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और मेटामास्क का पॉपअप ये मज़ीद हमसे टोकन डिप्लॉय करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने के लिए, क्योंकि बैक एंड के ऊपर कोड में जो है कोडिंग साइड के ऊपर फैक्ट्री टोकन को डिप्लॉय कर रही है। तो फैक्ट्री हमसे कुछ ट्रांजैक्शंस जो है वो कंफर्म करवाएगी। नेम इसका कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट के हवाले से शो कर रहा है।
तो ये ट्रांजैक्शन हैश हमारी शो हो रही है। इस ट्रांजैक्शन हैश को अगर हम ईथर स्कैन पे जाके पेस्ट करेंगे तो ये हमें पूरी ट्रांजैक्शन की डिटेल शो करवाएगी। और ये अब नीचे हमारा टोकन का नेम, टोकन सिंबल, टोकन एड्रेस, ये हमारा टोकन एड्रेस है। गुरैली टेस्ट नेट के ऊपर इस टोकन एड्रेस से हम अपने टोकन को ट्रेस कर सकते हैं और ये हमारे टोकन की आइडेंटिटी भी है। ऐड टू मेटामास्क करेंगे अगर हम अपने टोकन को अपने अकाउंट में ऐड करना चाहते हैं। ऐड टू मेटामास्क का पॉपअप शो होगा। क्योंकि ये मेरे अकाउंट के ऊपर मिंट हुआ था तो मेरे अकाउंट में ऑलरेडी मुझे ऐड करने की ज़रूरत या किसी से ये रिसीव करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मेरे अकाउंट में 1 मिलियन पी डाउ अवेलेबल है। ऐड टोकन करूँगा और मेरे मेटामास्क में शो हो जाएंगे ये टोकन। मेटामास्क में जाता हूँ, एसेट पे क्लिक करना है। आपका बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी पे क्लिक होता है, एसेट पे क्लिक करना है। पी डाउ मेरे पास 1 मिलियन शो हो रहे हैं। ये मेरा अकाउंट नंबर है और ये मेरे पास पी डाउ शो हो रहे हैं। और अगर हम इस ट्रांजैक्शन को ईथर स्कैन पर देखना चाहते हैं तो ईथर स्कैन पर भी हम इस ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं। ये गुरैली टेस्ट नेट का ईथर स्कैन है, ठीक है। जो मेन नेट का ईथर स्कैन होगा वहाँ पे यहाँ पर मेन नेट लिखा आएगा। पेनावर्स डाउ हमारे टोकन का नेम शो हो रहा है। टोकन की मैक्सिमम सप्लाई जो थी हमारी 1 मिलियन थी। ये टोकन का एड्रेस, ठीक है। और ये फ्रॉम के किस अकाउंट से टू किस अकाउंट पे 1 मिलियन टोकन ट्रांसफ़र हुआ। ये ट्रांसफ़र का मेथड चलता है ERC20 टोकन में, लेकिन ये मिंट इसे मिंट शो करवाते हैं। अगर हम इस ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो मज़ीद इस ट्रांजैक्शन को रीड भी कर सकेंगे। मेरा अकाउंट एड्रेस, टोकन एड्रेस, ज़ीरो एड्रेस से मेरे अकाउंट एड्रेस के ऊपर पेनावर्स डाउ टोकन 1 मिलियन मिंट हुए। ज़ीरो एड्रेस फर्स्ट जो मिंट करवाते हैं तो वो ज़ीरो एड्रेस के थ्रू मिंट होता है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट की कॉल होती है। कॉन्ट्रैक्ट जो मिंट करता है वो ज़ीरो एड्रेस के थ्रू कॉल करता है, किसी पर्सन या किसी कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस से मिंट नहीं करता, ज़ीरो एड्रेस से मिंट करता है। और जब हमने बर्न करवाना होता है तब भी हम इस अपने टोकन को ज़ीरो एड्रेस पे ही सेंड करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे वो टोकन बर्न हो जाता है। डेड अकाउंट पे भी जाती हैं, लॉग्स भी शो हो रहे हैं, लेकिन वीडियो की लेंथी होने की वजह से लॉग्स में नहीं जाएंगे। जस्ट बैक जाके आपको अगर कोई डिटेल है इसमें तो वो भी दिखा देता हूँ। 18 डेसिमल शो हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई हो जाता और कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल शो हो रही होती तो इधर टिक का साइन आता, लेकिन अभी इस पर टिक का साइन नहीं आ रहा। अगर हम देखें अभी हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टूल्स की तरफ से ये काम नहीं है, मेटामास्क के थ्रू जाते हैं। मेटामास्क में अगर हम ये टोकन किसी को सेंड करना चाहते हैं तो हम ये टोकन सेंड भी कर सकते हैं। सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे। ये मेरा अकाउंट नंबर 8 था, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं। ट्रांसफ़र बिटवीन माई अकाउंट ही कर देता हूँ। 8 था, मैं 9 के ऊपर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। 10,000 टोकन ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। मुझे शो करवाएगा 10,000 पी डाउ। कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा है, मैं कंफर्म करता हूँ। जब तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रही है मैं अकाउंट एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने जो अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया वहाँ पे मेरे पास एसेट में ये टोकन शो नहीं होंगे, तो मैंने वहाँ पर भी शो करवाने हैं। इसलिए मैं अपने अकाउंट 9 में चला जाता हूँ। मैंने इतने ज़्यादा इसलिए अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ या किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा तरीक़ेकार बता दूँगा अकाउंट की मैंने ज़्यादा क्रिएट किए हैं। अकाउंट इसलिए ज़्यादा क्रिएट किए हैं, जब फॉसेट लेने होते हैं तो फॉसेट 24 घंटे में एक अकाउंट के ऊपर एक ही बार फॉसेट प्रोवाइड करता है, तो इसलिए मैंने मल्टीपल अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं ताकि मैं मल्टीपल टाइम फॉसेट ले सकूँ 24 आवर्स में। एसेट पे जाकर इंपोर्ट टोकन पे जाएंगे। टोकन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस डालेंगे।
मेटामास्क ने खुद ही ऑटोमेटिकली ही पी डाओ एड्रेस ले लिया, पी डाओ टोकन सिंबल ले लिया, टोकन डेसिमल ले लिया। होता ये है कि बैक एंड के ऊपर कोडिंग में ये कॉल देता है कॉन्ट्रैक्ट ERC20 टोकन के कॉन्ट्रैक्ट पे सिंबल के मेथड पे और डेसिमल के मेथड पे, जहाँ से ये सिंबल भी शो हो रहा है और डेसिमल भी शो हो रहा है। हम ऐड कस्टम टोकन्स पे क्लिक करेंगे, ये देखें मेरे अकाउंट में क्योंकि पी डाओ आ चुके थे 10,000, तो अब ये शो कर रहा है। इंपोर्ट टोकन्स कर लिया। अब मेरे अकाउंट 9 के अंदर 10,000 पी डाओ हैं। तो आज का जो हमारा मोटिव था वो ये था कि हम ERC20 टोकन बना लें UI के थ्रू, नोट कोडिंग नोट डेवलपमेंट के थ्रू, UI के थ्रू, यूज़र इंटरफेस के थ्रू बना लें। और उसके बाद मैंने कहा आपको सेंड और टोकन ऐड करना अकाउंट में और टोकन सेंड करना भी इसी वीडियो में दिखा दूँ। अगर आप मेटामास्क की इंस्टॉलेशन के हवाले से वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने लास्ट वीडियो में अपनी मेटामास्क की इंस्टॉलेशन भी की है, गुरेली फॉसेट भी लिए हैं और उसे यूनिस्वैप पे गुरेली एथ को गुरेली वैथ में स्वैप भी किया है, यानी कि रैप से अनरैप भी करके दिखाया है मैंने। थैंक यू।